गृह मंत्री अमित शाह आज मुख्य सचिवों की बैठक लेंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुख्य सचिवों की बैठक लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों की ये बैठक होगी, जिसमें महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर आज गृह मंत्री चर्चा भी करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वहीं लखनऊ से वर्चुअली बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे शाह। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महत्वपूर्ण मुख्य सचिवों की बैठक लेने वाले हैं। बता दें कि आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, तमाम राज्यों के मुख्य सचिव इस बैठक में उपस्थित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राज्यीय मुद्दों पर आज चर्चा भी करेंगे। लखनऊ से वर्चुअली बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह आए हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य सचिवों की बैठक लेंगे। आज मुख्य सचिवों की बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों की ये बैठक आयोजित की जाएगी। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। लखनऊ से वर्चुअली बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह आए हुए थे। तो आज कानून व्यवस्था सहित महिला सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री बैठक लेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुख्य सचिवों की बैठक लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिव इस बैठक में उपस्थित होंगे। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से रंजन भगत जुड़ चुके हैं और साथ ही रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम भी जुड़ चुके हैं। तो रंजन, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक है सचिवों को लेकर, साथ ही साथ इसमें जो है सबसे ज्यादा फोकस महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है लखनऊ में जो है एक बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे जो 4 राज्य हैं उनके सचिवों के साथ ये बैठक हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सचिव हैं उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री जो है चर्चा करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि महिला सुरक्षा और साथ ही साथ जो है बाल विकास को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो है अत्याचार के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमने इससे पहले भी देखा था कि कटनी में एक बुजुर्ग महिला को पीटने वाला वीडियो सामने आता है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो है मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के जो है तमाम सारे जो सचिव हैं उनके साथ चर्चा करने का काम जो है केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश को किस तरीके से जो है कानून व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाया जा सकता है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर भी जो है चर्चा करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में, उसको और भी बेहतर करना। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो भी कई सारे प्रयास करते हुए नजर आते हैं और जो आरोपी है उनके घर भी बुलडोजर चलाया जाता है। तो ऐसे में तमाम सारी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मध्य प्रदेश में जो चीज़ें चल रही है उसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ ही साथ अलग अलग जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सचिवों के साथ बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री जब सचिव से चर्चा करेंगे तो आने वाले समय में इस तरीके की घटना ना हो और इस पर अंकुश लगाया जा सके, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो है दिशा निर्देश जारी करेंगे। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के लिए काफी खास हो सकता है, गृह मंत्री के द्वारा कोई भी बड़ा एक निर्णय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो सकता है। शिवम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में हाल ही में दौरा हुआ है, कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये महत्वपूर्ण दौरा रहा और फिलहाल आज भी वे मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ निर्णय संभव है?
बिल्कुल, देखिए आज जो है बड़ी बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी और इसको लेकर के पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। वर्चुअली जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो मुख्य सचिव अमिताभ जैन के साथ जो है चर्चा करते हुए दिखाई देंगे और इसमें 6 बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। जो जानकारी अभी अभी लगी है उसमें यौन हिंसा को लेकर के महिलाओं के साथ जो हो रहा है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ जो बच्चों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसको लेकर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ जो पॉस्को एक्ट है जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के बाद लगाया जाता है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ एक खास मामले पर भी जो है चर्चा की जाएगी। जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है इन सब मामलों के लिए जो इन सबको देखेगा इसके लिए चर्चा की जा सकती है। और जो प्रदेश में लगातार मामले महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य सचिवों से उनकी तैयारियों के बारे में जायजा लेंगे, उनसे रिपोर्ट तलब करते हुए दिखाई देंगे कि किस तरह की योजनाएं या फिर किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर आप महिलाओं के साथ नज़र आते हैं और किस तरीके से पूरी कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोग पहल करते हैं। इसी के साथ साथ जो है जो अभी गृह मंत्री का जो दौरा रहा है वो 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक रहा है। तब गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन तक छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और लगातार नक्सलवाद को लेकर कई बैठकों को अंजाम दिया। इसी में जो है बड़ी रणनीति बनी जिसमें एक ये भी दावा किया अमित शाह ने कि 2026 तक मार्च के महीने तक पूरी जो नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ में बनी हुई है उसे जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 2 साल का 17 महीने का जो टारगेट है वो गृह मंत्री ने यहाँ पे बैठक करने के बाद दिया था। तो अब आज जो बैठक होनी है मुख्य सचिवों के साथ ये भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि पूरे देश में एक खास जो मुहिम चलाई जा रही है, जो लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं महिलाओं के साथ दरिंदगी को लेकर, महिलाओं के साथ अत्याचार के बढ़ते हुए मामले हों या फिर अपराध को लेकर के जो बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जो एक आवाज़ उठाई जा रही है उसको लेकर के पूरे मुख्य सचिवों से चर्चा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार इस चीज़ को लेकर पहल की जा रही है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल हैं वो कोलकाता मामले के बाद सजग नजर आए। तमाम हॉस्पिटल्स का जो है उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे एक खास ऐलान, एक घोषणा भी श्याम बिहारी जायसवाल ने की थी कि जो भी डॉक्टर्स हैं जो भी रात के समय उपलब्ध रहते हैं, दिन के समय उनको किसी भी तरीके की समस्या होगी तो उसके लिए एक स्पेशल जो है थाने का या फिर एक चौकी जो उसी हॉस्पिटल परिसर में उपस्थित रहेगी और सिर्फ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अपनी तैनाती करेगी। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा भी कर दी है। तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहा था, जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो फिलहाल 4 राज्यों के साथ आज जो है वर्चुअली बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आज मुख्य सचिव शामिल होंगे। आगे चल करके और भी बाकी राज्यों से के मुख्य सचिवों से भी गृह मंत्री जो है चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज तो ये गृह मंत्री के द्वारा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे थे जूनियर डॉक्टरों के द्वारा। शिवम बने रहिए। रंजन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपराध की जो दरें हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार हो कई ऐसे कानून और प्रावधान लेकर आ रही है ताकि जो अपराध है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। गृह मंत्री आज बैठक करेंगे, क्या कुछ निर्देश आज वे दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है पिछले कुछ महीनों से जो है खास करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार के मामले हैं वो बढ़े हैं और साथ ही साथ बच्चों के साथ भी जो है अपराध के मामले बढ़े हैं। इसी को देखते हुए जो अब केंद्रीय गृह मंत्री जो है मुख्य सचिव के साथ जब वो बैठक लेंगे तो तमाम सारे जो दिशा निर्देश होते हैं वो जारी करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास खुद गृह मंत्रालय है तो ऐसे में कई सारी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं तो एक चिंताजनक विषय जो है ये बना हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्ती के साथ जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन प्रदेश में इस तरीके की घटना आने वाले समय में जो है वो कम हो और साथ ही साथ उन पर अंकुश लगाया जा सके, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है अब गृह मंत्री जो है सचिवों को एक दिशा निर्देश जारी करेंगे जिसके तहत अब मध्य प्रदेश में जो है इस तरीके की घटना में कमी आए इसको लेकर के तमाम सारे जो है प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से भी किए जाएंगे और राज्य सरकार को भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे ताकि इस तरीके की घटना जो है वो ना बढ़े। जी बिल्कुल रंजन, तो कहीं ना कहीं अपराध को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। शिवम, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है अपराध देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं के साथ हो या फिर बच्चों के साथ हो, बर्बरता ऐसी बरतती जा रही है जिसके कई खबरें हम सामने देखते हैं। क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन हो या फिर तमाम जो अधिकारी है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे क्योंकि प्रदर्शन काफी हद तक बढ़ गया था अभी जूनियर डॉक्टरों के द्वारा?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं उनको लेकर के ये दावा है कि जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बना कर रखी है, या जो महिला थाने हैं वहाँ पे पूरी रिपोर्ट दर्ज हो रही है और तत्काल उसकी कार्रवाई हो रही है। जो भी महिलाओं के खिलाफ जो भी मामले या शिकायतें आती हैं पुलिस उस पर तत्पर होकर कार्रवाई करती है। लेकिन समस्या ये है कि जो अंदरूनी इलाके हैं, जो छत्तीसगढ़ के कई जिलों के अंदर हैं या गाँव के जो इलाके हैं जहाँ पर पुलिस उतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे को लेकर के गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। और छत्तीसगढ़ के जो ज़्यादातर महिलाओं के साथ अपराध के जो मामले सामने आते हैं वो उन्हीं क्षेत्रों से निकल कर सामने आते हैं जहां पे सुगमता नहीं होती, पुलिस जहां पर आसानी से नहीं पहुंच पाती। इसी को लेकर के आज जो गृह मंत्री है मुख्य सचिव से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जो रिपोर्ट मांगी गई है मुख्य सचिव से उसके आधार पर भी ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी कैसी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनके पीछे वजह क्या है और वो किस स्थिति में किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसको लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई ताकि जो केंद्र सरकार है जो अपनी योजनाओं को लेकर के या पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को जो तत्पर करना है हर एक अपराध के लिए और क्राइम रेट जो कम करना है उसमें किस तरीके की सुधार की जरूरत है, तो इस तमाम चीजों को लेकर के आज गृह मंत्री मुख्य सचिव से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एक और खास बात यह भी है कि जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पे बच्चों को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है। वहां पे जो अपराध बच्चों के साथ होते हैं, उनके यौन शोषण के संबंधित अपराध होते हैं और बाकी भी अपराध होते हैं, तो उसकी जानकारी बच्चे अच्छे से दे नहीं पाते। तो वहाँ पे जो है चाइल्ड वेलफेयर को लेकर भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने के मूड में है सरकार। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे प्लान करने के लिए आगे आ रही है कि वहाँ पे भी अपराध जो है कम से कम संख्या में दर्ज हो। और सबसे पहली बात जो है कि छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर के काफ़ी चिंता जताई जाती है। विपक्ष भी इसी को लेकर लगातार आवाज़ उठाता है कि कानून व्यवस्था प्रदेश की नहीं है, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं से जुड़ा मुद्दा और साथ ही बच्चों से जुड़ा मुद्दा काफ़ी गर्म हो रहा है सियासत में। वहीं अब गृह मंत्री के द्वारा इस बैठक में मुख्य सचिवों को किस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।